हेलो एवरीवन। आज सेकंड पार्ट है पहले वाले वीडियो का, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जब भी एक किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, जैसे डाउन ट्रेड में मार्केट है और अप ट्रेंड में जाने के पहले वो क्या करती है कि प्रीवियस स्विंग लो को एज ए लिक्विडिटी हंट करती है, स्टॉप लॉस ग्रैब करती है और उसके बाद जो पोजीशन बनती है स्मार्ट मनी की, वो इस स्टॉप लॉस हंट के बाद बनती है। ठीक है। स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट जो है बहुत बड़ी मूव देता है, जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहे, अप साइड में या डाउन साइड में बहुत बड़ी मूव देता है। तो इसके लिए मैंने मंथली चार्ट, वीकली, एक डेली के चार्ट और 4 घंटे के चार्ट पे आपको बताया था। आज के सेटअप में, आज की वीडियो में मैं आपको 4 घंटे के बाद 1 घंटे के चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं सेम डायरेक्शन में। यानी कि मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब एक बार आप ये कंफर्म आपकी हो जाती है कि मार्केट जो है अप साइड में जाने वाला है, तो इस अप साइड की डायरेक्शन में जो ट्रेंड बन रही है, उस डायरेक्शन में मल्टीपल ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं वीकली चार्ट को 4H के चार्ट पे लेके आता हूँ, और 4H चार्ट में आने के बाद हम लोग उस वीडियो के, हाँ जी, उस ट्रेडिंग वाले पार्ट में जाएंगे जहाँ पे हमने पिछली बार अपनी सेटअप ढूंढी थी। अभी हम लोग, हाँ जी, हम लोग इधर में आ गए। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एंट्री बन रही है, इस एंट्री की टारगेट जो है इधर में बन रही है। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं सारी चीज़ों को एक बार रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद मैं वापस से मंथली चार्ट पे आ गया। मंथली चार्ट पे, मुझे ये वाली, हमने इस लिक्विडिटी ग्रैब की बात करी थी। मंथली चार्ट के बाद मुझे वीकली चार्ट पे आना है, और वीकली चार्ट पे मुझे सेम लिक्विडिटी दिख रही है, यानी कि ये इक्वल लो है। यानी कि सेम लेवल पे अगर दो लो बनती है बट क्लिक नहीं होती या हिट नहीं होती, तो ये इक्वल लो बन जाती है, जिसकी लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी होती है। और स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद मार्केट बहुत बड़ी मूव देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीकली चार्ट में भी कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। ठीक है। उसके बाद डेली चार्ट पे मैं आ गया। डेली चार्ट पे आने के बाद, ठीक है, डेली चार्ट पे आने के बाद हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि ये जो लेवल बन रही है, यानी कि मार्केट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, वो काफ़ी ऊपर है। हमें इतनी इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, 4H के चार्ट पे आना है। ये सब सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था आपसे। ठीक है। अभी 4H के चार्ट पे आ जाते हैं। 4H के चार्ट पे आने के बाद, 4H चार्ट पे आने के बाद मैंने ये बताया था कि ये वाली जो इधर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आप बोल सकते हैं, वो उसके होने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप में एंट्री बनी है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर एक टाइम फ्रेम को और थोड़ा कम करें, ठीक है, एक टाइम फ्रेम को और थोड़ा कम करें, यानी कि इसमें अगर हम लोग ये अप्रैल चार्ट है, अभी हम लोग 1H के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। 1H के चार्ट पे, ठीक है, 1H के चार्ट पे मैं 1H के चार्ट पर वापस मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं। मल्टी ट्रेड, अभी हमारे पास ये जो लिक्विडिटी हमें घर में दिया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप कंफर्म करना होता है। अब ये कंफर्म करने के बाद मार्केट जो है आपको री एंट्री का मौका देता है। अभी आप देख पाएंगे कि मार्केट जितनी बार अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक है, जो कि बीओएस कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, जितनी बार ये बीओएस बनती है और मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, आपको एक एंट्री करने का मौका मिलता है। जैसे कि ये मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया, ठीक है, मार्केट ने प्रीमियम और इस तरह के बहुत सारे आपको देखने को ये ब्रेक होने के पुल बैक दिया है, पुल बैक जो है इधर, ठीक है। अब इसके बाद क्या, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप दिया, फेयर वैल्यू मार्केट दिया, लेकिन फेयर वैल्यू गैप जो है, जैसे पहले मार्केट वापस फेयर वैल्यू, और उसके बाद ये भाई
और आप इस तरह से मल्टी ट्रेड है एक डायरेक्शन में, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। और आपको सिर्फ और सिर्फ अगर अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम अगर बाई साइड में है तो हमें सिर्फ बाई के लिए सोचना है। तो ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जब इस तरह से आप सेटअप प्लान करते हैं तो आपको ट्रेड के लिए परेशान नहीं होना है, आपको बस इंतजार करना है। जैसे कि आपकी मार्केट जो है इधर में ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट वापस से क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप बनाता है, मार्केट इधर की तरफ आता है। ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप बनी है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देख पा रहे हैं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि हमने अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होता तो ये मार्केट ने इस स्टॉप लॉस को हिट कर लिया। अभी वापस से हमें एक देखेंगे और इधर में वैल्यू गैप में आपकी वापस से बनेगी, यानी कि स्टॉप लॉस हमें हुआ 3 बार, स्टॉप लॉस हमारी डायरेक्शन सही थी, लेकिन हमें मिला है, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद फेयर वैल्यू गैप बनी है, बट मार्केट क्या इसके पास आई है, मार्केट इसके पास नहीं आई, यानी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं एक ही सेटअप से, ठीक है, एक ही सेटअप से ले सकते हैं। अगर हम लोग टाइम फ्रेम को और थोड़ा छोटा करते हैं, टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, मैं वापस से उसी टाइम में आ जाता हूँ, ठीक है। हमारे पास डेटा नहीं है तो मैं 30 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, और 30 मिनट चार्ट पे आने के बाद देख पाएंगे, ये देखो मिनट का है 30 आपके पास फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, जब हो जाए दाना बहुत बड़ा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अभी ये जो वापस से डेटा जो आई इस तरह से, ये ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर ब्रेक हुई, मार्केट ने कंटिन्यू चलती, मार्केट ने इधर में एक एलजी लिया, एलजी लेने के बाद इस तरीके से इस वैल्यू गैप बन रही है इस तरह से 3 मिनट का चार्ट। अभी हम एक चार्ट पे जाता हूँ और एक सिंपल सी लॉजिक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।